आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिजिक्स गुरुजी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको गॉस की प्रमेय एवं वैद्युत फ्लक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। वैसे तो गॉस की प्रमेय एक बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन हम उसे शुरू करने से पहले हम आपको बताएंगे कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। और हम इससे पहले आपसे कहना चाहते हैं कि हमारे इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो विद्युत फ्लक्स है। विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? देखिए, वैसे तो ये 10th क्लास का टॉपिक है, लेकिन इससे करना हमें इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि गॉस की प्रमेय को का डेरिवेशन करने से पहले हमें इसके बारे में गहनता से मालूम होना जरूरी है। देखो, विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? विद्युत फ्लक्स वास्तव में क्या है? देखिए, कोई एक वैद्युत क्षेत्र हो, यानी कि कोई वैद्युत क्षेत्र है, और यदि हम उसके किसी काल्पनिक पृष्ठ से जो विद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं, उनकी संख्याओं की माप को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। देखिए, ये किस तरह से गुजरती हैं, इसे हम डायग्राम के द्वारा आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये कोई वैद्युत क्षेत्र है। अब इस वैद्युत क्षेत्र में हमने कोई काल्पनिक पृष्ठ लिया। अब उस काल्पनिक पृष्ठ से क्या हो रही हैं? वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। ये एक ये क्या है? ये जो है ये A है और ये यहां पर D है, वेक्टर D। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। अब देखिए, ये कोई एक ऐसा पृष्ठ है जो किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, और उस वैद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। तो उन वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है, उनकी जो माप होती है, उसे हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब देखिए, इस डेफिनेशन को आप बहुत आसानी से लिख भी सकते हैं। देखो, द्वारा समझने की कोशिश कीजिए। वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? किसी भी वैद्युत क्षेत्र से में स्थित किसी वैद्युत क्षेत्र से काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को उस बद्ध पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं? फाई ई से। देखिए, वैसे इसका एक तरीका और है। फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। यानी कि देखो, एक बहुत सिंपल डेफिनेशन इसकी और है। वो सिंपल डेफिनेशन क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं उस बद्ध पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, उसके अदिश गुणनफल को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। यदि वैद्युत फ्लक्स फाई ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल वेक्टर डी ए हो, तब फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। जब हम इस डॉट के साइन को रिमूव करते हैं तो हम देखो क्या लाते हैं यहां पर। इसे किस तरह से रिमूव करते हैं? इसे लिखते हैं हम ई डी ए कोस थीटा। देखिए, जब हम इस डॉट को हटाते हैं तो क्या लाते हैं? कोस, यानी कि ई डी ए कोस थीटा। इसकी देखो, भिन्न भिन्न किताबों में अलग अलग डेफिनेशन भी लिखी हुई हैं। अगर आपको जो पहले डेफिनेशन बताई थी, अगर आप उसको याद नहीं कर सकते तो आप बिल्कुल सिंपल में लैंग्वेज में याद कर लेना। किसी गॉसियन पृष्ठ में या किसी गॉसियन पृष्ठ से गुजरने
पर, किसके गुजरने पर, वैद्युत बल रेखाओं के गुजरने पर जो वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न होता है वह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं गॉसियन पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं गॉसियन पृष्ठ क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई एवं गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल वेक्टर डी ए हो, तब देखिए क्या हो जाता है। ये हमने फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ा था, अदिश गुणनफल एवं सदिश गुणनफल। तो अदिश गुणनफल के लिए क्या आता है, कोस। तो ये कितना हो जाएगा, ई डी ए कोस थीटा। तो फाई ई इज इक्वल टू कितना आया, ई डी ए कोस थीटा। अब देखिए इसे करने के अलग अलग तरीके हैं। अगर यदि थीटा इज इक्वल टू 0, कितना हो 0, तब फाई ई इज इक्वल टू कितना हुआ, ई डी ए कोस 0। अब देखिए यानी कि यहां पर हम इसके रेस्पेक्ट में 0 भी लिख सकते हैं। तो फाई ई 0 इज इक्वल टू ई डी ए कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। कोस 0 की वैल्यू 1। तो फाई ई 0 इज इक्वल टू कितना हुआ, ई डी ए। कोई प्रॉब्लम? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। अब देखिए यदि थीटा इज इक्वल टू 90 हो, यदि थीटा इज इक्वल टू 90 हो तो तब कितना हो जाएगा, फाई ई 90 इज इक्वल टू ई डी ए। कुछ भी नहीं करना, ये जो थीटा की वैल्यू है इस थीटा की जगह 90 रख देंगे। तो कितना हुआ, कोस 90। तो इज इक्वल टू ई डी ए कोस 90 की वैल्यू 0। तो कितना आया, फाई ई 90 इज इक्वल टू, फाई ई 90 इज इक्वल टू 0। अब देखिए अब हमें क्या करना है, हमें इसके मात्रक की रिक्वायरमेंट है। अब देखिए मात्रक निकालने का बड़ा ही आसान तरीका है, इसे आपको रटने की कोशिश नहीं करनी है। देखो इसका एक तरीका क्या होता है, देखो हमने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि हम जानते हैं, देखो क्या जानते हैं, रफ वर्क है ये आपका। देखिए E इज इक्वल टू कितना होता है, F अपॉन क्यू नॉट होता है। अब देखिए जब E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट होता है तो इसका मात्रक क्या होता है, F का मात्रक न्यूटन और Q का मात्रक, Q क्या है, आवेश, इस आवेश का मात्रक कूलाम। तो इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। अब हमारे पास बचता क्या है, डीए। डीए क्या है, ये जो पूरा का पूरा डीए है ये क्या है, गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो जब क्षेत्रफल है तो इसलिए फाई ई का मात्रक बराबर ई डी ए का मात्रक। अब देखिए बहुत ही सिंपल है। अब ये ई का मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति को नीचे भी लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति कूलाम। अब देखिए अब ये डीए है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो यहां पर क्या है, मीटर स्क्वायर। अब मेरे प्यारे बच्चों इसे हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या आया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। अब देखिए कुछ भी नहीं करना आपको, अब आपके पास क्या आ गया है, यानी कि ये बल का विद्युत फ्लक्स का मात्रक आ गया। अब इसमें एक टॉपिक और आता है, बीमीय सूत्र। किसकी बीमा, विद्युत फ्लक्स की बीमा। अब देखिए विद्युत फ्लक्स की बीमा हम किस तरह से निकालेंगे। अब लिख देंगे बी नो दैट, देखो फाई ई बराबर ई डी ए, या फाई ई का मात्रक कितना आया था, बहुत तरीके हैं निकालने के इसके।
न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये हुआ ना। अब देखिए, अब हमारे पास यहां पर देखो फाई ई का मात्रक आ गया। बीमीय सूत्र हम कैसे निकालेंगे, देखो इसको नोट करने की कोशिश, जिसको जरूरत हो तो वो नोट कर सकता है। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत फ्लक्स का बीमीय सूत्र। फ्लक्स का बीमीय सूत्र। रफ कर दें इसको। देखो इस टॉपिक को जितना बड़ा करना चाहे उतना बड़ा हो सकता है, लेकिन जितनी कम से कम ज्यादा रिक्वायरमेंट है उतना तो कम से कम इस टॉपिक को कर ही लीजिए। अब देखिए, अब देखो फाई ई का बीमीय सूत्र बराबर, बीमीय सूत्र बराबर ईडीए का बीमीय सूत्र, बीमीय सूत्र। अब देखिए यहां पर जो ई आया, ई यानी कि ई का मतलब क्या हुआ, एफ अपॉन क्यू नोट का बीमीय सूत्र इंटू डी ए का बीमीय सूत्र, बीमीय सूत्र। अब देखिए बहुत ही आसान है इसका तरीका। कक्षा 11 में चले जाइए। बल, बल का मतलब, बल की बीमा क्या होती है, MLT इनवर्स 2। अब देखिए क्यू की बीमा क्या होती है, 80। अब ये डीए क्या है, पूरा का पूरा जो डीए है ये क्या है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की बीमा क्या होती है, एल स्क्वायर। अब देखिए इसे सिंपल करके लिख लीजिए। एम, एल देखिए दो जगह आ रहा है, एक यहां एल है, यहां एल स्क्वायर, तो एल की पावर क्यूब, और टी की पावर माइनस कितना हुआ 2, ये है, ये ऊपर जाके माइनस की 1 हो जाएगी, तो कितनी बढ़ जाएंगी, माइनस की 1 और माइनस की 2 तो माइनस की 3। अब देखिए हमने एम की पूरी लिख ली, एल का काम कंप्लीट कर लिया। देखो एल ये हो गई, एक एल स्क्वायर, ये तो एल की पावर क्यूब, टी की पावर माइनस 2 है, ऊपर नीचे उससे ऊपर जाएगी तो ये भी माइनस की हो जाएगी, तो टी की पावर माइनस 3 और ए इनवर्स 1। देखिए हमें डायमेंशन यानी कि डायमेंशन के अकॉर्डिंग जो है मात्रक को लिखना जरूर आना चाहिए। देखो वो किस तरह से लिखते हैं, अगर एम आ जाए बीमा में तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम, ग्राम। एल है तो एल का मतलब मीटर, मीटर। पावर कितनी है, क्यूब, तो क्यूब हो गया। जब पावर जो है माइनस की होती है तो वो कहां जाएगा, प्रति। तो टी की किसकी बीमा होती है, समय की, समय की का मात्रक सेकंड, तो सेकंड क्यूब, सेकंड क्यूब। और ए का मतलब ए किसका, एम्पियर, तो एम्पियर यहां पर आ जाएगा एम्पियर। यानी कि इसका मात्रक हम क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर क्यूब पर सेकंड, किलोग्राम मीटर क्यूब सेकंड पर सेकंड क्यूब एम्पियर। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। अब ये टॉपिक हमारा जो है किसकी बीमा आ गई, फाई ई की। ये वैसे आपको ये वाला जो है फाई ई का बीमीय सूत्र, चाहे ये याद रहे या ना रहे, लेकिन ये याद रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये बहुत से कंपटीशन में भी मालूम की जाती है। तो इसलिए इस डायमेंशन को बहुत अच्छे से याद रखने की कोशिश करना। कभी कभी जो है ये 12th क्लास में जो है ये बहुविकल्प के रूप में भी आ जाता है। देखो एक बार और समझ लीजिए और सुन लीजिए, विद्युत फ्लक्स की जो डेफिनेशन है, विद्युत फ्लक्स हम किसे कहते हैं। देखो विद्युत क्षेत्र में जो आपको लिखनी है विद्युत फ्लक्स का की डेफिनेशन, विद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से, ये जनरली डेफिनेशन है, विद्युत फ्लक्स से किसी से बद्ध किसी काल्पनिक पृष्ठ से, यानी कि विद्युत क्षेत्र में स्थित, कोई एक विद्युत क्षेत्र है उसमें यदि एक काल्पनिक पृष्ठ स्थित हो तो उससे गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब दोबारा सुन लीजिए, एक बार और सुनने की कोशिश करिए। देखिए विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली
विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को उस पृष्ठ से बद्ध या बद्ध पृष्ठ से क्या कहते हैं, या उस पृष्ठ से बद्ध क्या कहा जाता है, विद्युत फ्लक्स कहा जाता है, या कहते हैं इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। और अगर आपको ये डेफिनेशन भी याद ना रहे तो बहुत सिंपल डेफिनेशन आपको बताई थी, अभी हमने लिखा था इससे पहले, रफ करने से पहले। देखिए, किसी गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होता है वो किस पर निर्भर करता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल। यानी कि किसे कहते हैं हम, याद रखेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं गॉसियन पृष्ठ के क्षेत्रफल का जो अदिश गुणनफल होता है उसे हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E एवं गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल डी ए वेक्टर डी ए हो तब फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। और याद रखिए अदिश गुणनफल के लिए हम क्या लेते हैं, कोस लेते हैं, तो फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए क्या हो जाएगा, यानी कि फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कोस थीटा हो जाएगा। देखो कोशिश वैसे हमने ये की थी कि इसी टॉपिक में हम जो है आपको जो मोस्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा क्या गॉस की प्रमेय वो इसमें करा दें, लेकिन क्योंकि हमारी वीडियो बड़ी हो जाएगी इसलिए हम गॉस की प्रमेय को दूसरे टॉपिक, इस टॉपिक को हम दूसरी वीडियो में कराने की कोशिश करेंगे। हम ये आपसे आशा करते हैं कि आप इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, जिससे हमें अगले कराने जो हम टॉपिक कराएंगे उसमें आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। हमारा आपसे बार बार यही निवेदन है कि हमारे इस YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो प्रोवाइड करा सकें। तो इसलिए जो भी बच्चे इन वीडियो को देख रहे हैं या जो आपके संपर्क में हैं, आप उन बच्चों से कह के इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराने की कोशिश करिए। और हम चाहते हैं कि हम आपको इंटरमीडिएट का पूरा सिलेबस इसी तरह से वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराएं। और जो एनसीईआरटी से रिलेटिव जो न्यूमेरिकल है या एनसीईआरटी बेस से जो रिलेटिव न्यूमेरिकल हैं, हम उनको सारे न्यूमेरिकल्स को आपको वीडियो में कराने की कोशिश करेंगे। हम इसी के साथ आज की जो ये क्लास है वो यहीं पर समाप्त करते हैं और आपसे पुनः आग्रह करते हैं कि हमारे इस YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।